दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव जॉब एकेडमी एकेडमी पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 पढ़ाने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा, उसमें अभी तक हम लोग पढ़े थे कि टाइम क्या होता है, समय कैसे निकलता है, डिस्टेंस क्या होता है और स्पीड क्या होता है। और इसको अगर टाइम दिया हो, डिस्टेंस में लिखना हो, डिस्टेंस अगर टाइम दिया हो, निकालना हो डिस्टेंस, टाइम स्पीड देकर हमसे पूछ सकता है डिस्टेंस, या डिस्टेंस स्पीड देकर हमसे पूछ सकता है टाइम, या अगर स्पीड मेरा किलोमीटर पर आवर में है, बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो कैसे बदलेंगे, ये सभी चीज़ हम लोगों ने अभी तक समझ चुका है। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे जब दूरी समान हो तो चाल या समय का अनुपात क्या होगा। इसका कुछ बेसिक सवाल हम पहले पढ़े हैं इसके पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है। ऐसे ही लगभग जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सकेगा उतना ज़्यादा और उतना बेहतर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। इतना ज़रूर है कि आपको समझ में ज़रूर आएगा, इतना फिक्स है, इसीलिए हम पूरी क्लास को कराने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए, जब डि क्या है पहला टॉपिक, जब डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। हेडिंग दीजिए, जब दूरी क्या है, समान है। हम पढ़ाए थे अगर दूरी समान है तो स्पीड अगर S1 है, इसका स्पीड अगर S2 है, तो जो टाइम का रेशियो होगा वह T2 अपॉन T1 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का व्यक्ति का नाम A है, इसका स्पीड अगर S1 है, एक व्यक्ति B है, इसका स्पीड S2 है, कोई पूछेगा कि बताइए इसके समय का रेशियो क्या होगा, ये इसके चाल का रेशियो है, ये दिया है चाल का अनुपात। हमसे पूछा गया है बताइए समय का अनुपात क्या होगा, यानी टाइम का रेशियो पूछा है, समय का अनुपात पूछा है। तो हम देख रहे हैं एक चीज में कि ए का चाल कितना है S1, बी की चाल कितना है S2। तो समय पूछेगा तो ए का और बी का जो समय होगा वह इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये S2 हो जाएगा और ये S1 हो जाएगा। फिर समझिए एक बार, अगर ये है, ये बी है, इसका स्पीड अगर P है, इसका स्पीड Q है। ए P किलोमीटर हो या मीटर में हो, स्पीड हो सकता है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, ये जिसमें होगा उसी रेशियो में इसको भी होना जरूरी है। क्लियर? ए और बी का स्पीड P किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, Q किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड हो। अगर हमें निकालना है टाइम, हमको पता है कि भाई साहब जब डिस्टेंस इक्वल हो जाए तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो आपस में उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है, इनवर्स होता है। यहाँ तक बात समझ गए। अब एक सवाल देखिए, इतना तक हम कल पढ़ा दिए थे। सवाल कह रहा है कि ए जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से और बी जा रहा है 80 मीटर पर सेकेंड से। तो बताइए, ये सवाल है, तो समान दूरी तय करने में समान दूरी तय करने में कि इसके दूरी तय करने में इसके समय का अनुपात क्या होगा, ये पूछा हुआ है। क्लियर बात यहाँ तक? ध्यान दीजिए, लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात ये है, इतना नोट डाउन कर लिए होंगे कि साहब हमें स्पीड दिया है 1 किलोमीटर पर आवर में और एक दिया है मीटर पर सेकेंड में। एक किसमें दिया है?
किलोमीटर पर आवर में, एक दिया है मीटर पर सेकेंड में। अगर हम इसको बनाना चाहें तो हमें दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि हम बदल लें किलोमीटर को मीटर में, या बदल लें मीटर को किलोमीटर में। यानी अगर हमें किलोमीटर में देगा स्पीड तो यहाँ भी किलोमीटर में होना जरूरी है। अगर यहाँ मीटर में दिया तो यहाँ भी मीटर में होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर तो किलोमीटर है और मीटर है, अलग अलग है। हम चेंज करेंगे। हम बताए थे, हम पहले चेंज कर देते हैं इसको किलोमीटर में। हम बताए थे अगर मीटर में दिया हो, बदलना है किलोमीटर में, बदलना किस में है, किलोमीटर में। यानी जाना है कम से ज्यादा, तो 18/5। तो कटेगा तो कितना आएगा, 16/85। गुना करेंगे तो 8 6 48 के 8 4 814, अच्छा 18 के 8 1 1 1 2 200 कितना आ गया 88। ये किस में आया, ये आ गया किलोमीटर पर आवर में। 288 किस में आया, किलोमीटर पर आवर में। तो हमें अब मिल गया कि ए और बी का जो स्पीड है, तो ए का है 40 किलोमीटर पर आवर और इसका है 288 किलोमीटर पर आवर। टाइम निकालना है तो टाइम क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 288 और अनुपात 40। कटेगा ये 2 से, यानी दोनों कटा दिए 4 से, 10 चौका 40। ये भी कटेगा 4 से, 7 चौका 28 है, 4 दूनी 72। फिर कटेगा ये 5 से और ये कटेगा कितना आएगा, 36 दूनी 72। यानी 36:5 मेरा क्या आ गया, इसके टाइम का अनुपात आ गया। लेकिन आपको फिर सवाल उठेगा, नहीं सर, अब हम चाह रहे हैं कि हम किलोमीटर को चाहते हैं मीटर में बदलना। हमने अभी किया कि मीटर को बदले हैं किलोमीटर में, तब रेशियो निकाले हैं, दोनों किलोमीटर में आ गया। ये भी किलोमीटर में और ये भी किलोमीटर में और ये भी किलोमीटर में। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि नहीं, हमें होना चाहिए ये भी मीटर पर सेकेंड में और ये भी हो मीटर पर सेकेंड में। तो हमें तो एक को चेंज करना पड़ेगा। तो बी तो दिया है ऑलरेडी 80, इसको बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए 40 को बदलना है किलोमीटर या मीटर में। तो हम क्या करेंगे, यानी ज्यादा जाना है कम, ज्यादा दिया है कम जाना है, तो 5/18, 5/18 लिखेंगे। तो ये आएगा 6 और ये आएगा 20। 20 बचे 100, 100 बटा कितना आ गया 6, 100/6। एमएस से मीटर पर सेकंड खत्म, ये आएगा 5, फिर कटेगा एक बार, ये आएगा 3। अब रेशियो में क्या होता है, यहाँ पे रेशियो होता है तो ये चल जाएगा इधर। ये आप एक काम कीजिए, अब बनाइए ऐसे ही, 80 आएगा यहाँ पर और 5/3 आएगा यहाँ पर। आएगा कि नहीं आएगा, तो अब देखिए ये कटेगा। ये अब क्या होता है, नीचे कुछ तो एक है ना, तो क्रॉस गुना होता है। तो 8 में 3 से होगा, तो 8 3 का 24, 240। यहाँ कितना आएगा 5, यहाँ कितना आएगा 5। फिर ये संख्या कटेगा 5 से, फिर ये संख्या कटेगा, तो कटेगा तो कितना, कुछ गलती हुआ क्या, देखिए 1 मिनट। 6 3 देखिए गलती यहाँ पे कटाने में हुआ है, हमको कटाने में गलती यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे 6 3 का 18 कटा दिए और 20 क्योंकि दोनों समान आना चाहिए ना, दोनों इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने गलती किया है, इसलिए इस चीज को फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, छोटी छोटी गलती और होता है तो उसको आप अपने आप को मैनेज कर लीजिएगा, वो माइनर मिस्टेक है। स्पीड कितना है इसका 40, इसका कितना है 80। एक इसमें मीटर पर सेकेंड में, एक इसमें किलोमीटर में। ये तो चाहिए मीटर में, ये चाहिए हमको मीटर में, तो बदलना होगा मीटर में इसको। तो मीटर के लिए क्या करेंगे हम लोग, 40 को मीटर में, किलोमीटर में चाहिए मीटर में, तो 5 बटा क्या लिखेंगे 18 आ जाएगा मीटर में। तो ये आएगा 9 और ये आएगा 20। तो 20 बचे 100/9, ये कितना आ गया 100/9। अगर टाइम निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 80 इंटू 100/9। क्लियर बात। अच्छा, ये कुछ नहीं तो एक है ना, तो क्रॉस गुना करते हैं, तो 80 गुने 9 और यहाँ कितना आएगा 100। 0 से 0 खत्म। 8 9 कितना आता है 72, यानी 5 से 2 कट गया 5 बार में, उस कट गया 4 बार में। 9 चौका 36, 36 अनुपात कितना आ गया 5, और यही मेरा क्या हुआ आंसर है। अब कहिएगा सर इतना समय लगेगा तो एग्जाम में कैसे बनेगा, आप घबराइए मत,
आपको सिखाया जा रहा है, आपको एग्जाम में नहीं बना रहे हैं, आप अभी आप सीख रहे हैं। इसीलिए आप सीखने के समय इस बात को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि एग्जाम में कैसे बनेगा, वो मेरे ऊपर है, हम कैसे बता रहे हैं, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, देखिएगा बाद में कितना आसानी से आप इस चीज़ को हैंडल कर लीजिएगा। अभी आप बेसिक बता रहे हैं इसलिए तो समय लग रहा है, घबराइए मत। बात यहाँ तक क्लियर है। टाइम 36:5, टाइम 36:5 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि किलोमीटर को मीटर में बदलें या मीटर को बदले किलोमीटर में, इससे कोई चेंज नहीं होगा। साइन चेंज यहाँ भी कुछ अलग लिखे, यहाँ कुछ अलग लिखे, साइन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है टाइम के रेशियो पर। अगर टाइम दे दे, साइड पूछे, स्पीड पूछे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक सवाल देखिए, सवाल कह रहा है कि किसी दूरी को तय करने में ए को लग रहा है 16 घंटा। कितना लग रहा है जी? 16 घंटा। ठीक है, एक निश्चित दूरी है, दूरी क्या है? समान है, दूरी समान है, लेकिन ए और बी का जो स्पीड है वह दिया हुआ है हमको, स्पीड जो है वो दिया हुआ है हमको, एक दिया है 24 और एक दिया हुआ है हमको 48। कितना दिया हुआ है? 48। ये किलोमीटर में होगा तो ये भी किलोमीटर में होगा। अगर ये मीटर में है, मीटर पर सेकेंड में, ये भी मीटर पर सेकेंड में होगा। इतना बात याद रखिएगा, दोनों का यूनिट हमेशा समान आना चाहिए। तो टाइम क्या होगा? टाइम उल्टा हो जाएगा, 48 और ये कितना आ जाएगा? 24। कटेगा तो कितना आएगा? 2:1। लेकिन हमसे तो हमको दिया है, एक को लग रहा है 16 घंटा, तो बी को कितना घंटा लगेगा यही तो निकालना है। तो देख रहे हैं ए को लग रहा है यहाँ पे 2 घंटा, बी को लग रहा है 1 घंटा। अगर 2 का वैल्यू 16 है तो एक का कितना होता है? ये 2 का आधा है तो ये भी इसका आधा होगा। कितना होगा? 8। यानी लिख सकते हैं कि 2 का वैल्यू 16, तो एक का वैल्यू 16/2 यानी कितना? 8। यही ना, एक का वैल्यू निकालना है, एक का कितना आएगा? 8। यानी बी को लगेगा 8 घंटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अब ध्यान दीजिए, सवाल बनता है एग्जाम में कि ए की जो चाल है, चाल है यानी ए की जो चाल है वह है 20 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझिए बात को, हर पॉइंट को ध्यान से समझिए। बी की जो चाल है वह है 30 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान दीजिए, इतना जितना लिखा है उसको नोट कीजिए, पहले जितना लिखा है उसको नोट कीजिए। सवाल कह रहा है ए की चाल 20, बी की चाल 30। ठीक है, अब अगर कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तय करता है, यानी ये उस व्यक्ति का घर है और ये उसका ऑफिस है। अगर वह व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो उसको 2 घंटा देरी होती है, उसको 2 घंटा देरी होती है। कहाँ? ऑफिस पहुंचने में। अगर वही व्यक्ति 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है तो वह 1 घंटा पहले पहुंच जा रहा है, 1 घंटा पहले पहुंच जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, सवाल कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जा रहा है, इस जो सवाल हम बोल रहे हैं उसको नोट कीजिएगा। लेकिन हम इस पर सवाल बहुत ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस भी कराएंगे जो एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए घबराइए नहीं। हम जितना सवाल बोल रहे हैं उसको खाली समझिए, अगर लिखने का मन करेगा तो लिखिएगा। लेकिन जितना कंसेप्ट बताएंगे इस पर सवाल हम
एज इट इज एग्जाम में पूछा हुआ है या एग्जाम में आया हुआ सवाल हम पढ़ाएंगे इसी बोर्ड पर, इसी स्क्रीन पर, आपके मोबाइल के, लैपटॉप के, जरूर वो सवाल आपके सामने आएगा। घबराइए मत। अभी घर से ऑफिस जा रहा है, ये जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, तो 2 घंटा की देर हो जा रहा है। तो कह रहा है कि हम 20 की जा रहे हैं तो 2 घंटा की देरी। अगर वो अपने स्पीड को 30 कर दिया तो 1 घंटा पहले पहुंच गया। तो पूछ रहा है सवाल में कि बताइए उसके घर से ऑफिस की दूरी कितनी है। घर से ऑफिस की दूरी ये पूछा हुआ है। घर से ऑफिस की दूरी पूछा हुआ है। तो हम सबसे बताएंगे बेसिक चीज कि ये उसकी घर है और ये उसकी ऑफिस है। जो एक की चाल है वो कितना है, 20 है। एक काम कीजिए, यहाँ लिखिए स्पीड। एक का स्पीड कितना है, 20। बी का कितना है, 30। दूरी समान है, घर से ऑफिस जाना है, दूरी समान है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 30 और 20 कटेगा, 3:2। अच्छा, जब वह व्यक्ति ए 20 की स्पीड से जा रहा है तो उसको लग रहा है 3, 30 से जा रहा है तो लग रहा है 2। जाहिर सी बात है, एक एक कम कर दिया। स्पीड बढ़ रहा है तो कितना कम हो रहा है, एक कम हो रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि एक कम हो रहा है, सवाल कह रहे नहीं, पहले लगता था 2 घंटा देरी, अब उसको 1 घंटा पहले ही पहुंच गया। यानी अगर जाना है यहाँ पर तो यहाँ जाने के लिए उसको 2 घंटा देरी हो रहा है, देरी से पहुंच रहा है। अब वो 1 घंटा पहले ही पहुंच गया, 2 घंटा देरी, 1 घंटा पहले, ओवरऑल 3 घंटा, 3 आवर। तो एक का वैल्यू कितना है, 3। 2 घंटा देरी होना, अगर आपको जाना है 10 बजे, आप जा रहे हैं 12 बजे, तो आप अगर 20 के स्पीड से गए तो पहुंचे 12 बजे। आप समझ लीजिए मोटा मोटी 12 बजे, मान रहे हैं 10 बजे। अगर आप 30 के जा रहे हैं तो आप पहुंच गए 9 बजे। यानी 12 और 9 के बीच में कितना का अंतर, 3 का, 3 घंटा का अंतर। सवाल सवाल कर रहा है 1 घंटा का अंतर, तो एक का वैल्यू 3, तो 3 का कितना हो जाएगा, तो 3 का हो जाएगा 9, और 2 का कितना हो जाएगा 6। यानी पहले लगता था 9 घंटा, अब लग रहा है 6 घंटा। दूरी कितना कम कर दिया, 3 घंटा। पूछ रहा है उसके बीच की दूरी बताएं, तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम। स्पीड कितना है जी, किसी का ले लीजिए। तो अगर 20 का स्पीड लेंगे, टाइम कितना लेंगे, 9, 180 किलोमीटर। मन करेगा नहीं, हम स्पीड लेंगे इसका, इसी का ले लीजिए। टाइम लेना होगा इसी का, टाइम कितना है 6, कितना होगा 180 किलोमीटर। हम किसी भी तरह से दोनों को निकाल सकते हैं। ठीक है, आप समझिए। इसी पर अगर आप कोई पूछे कि इसका आसान सर, इसका कोई आसान तरीका है, बिल्कुल आसान है। इसको नोट कीजिए, फिर आप बढ़ते हैं इसका आसान तरीका। इसका आसान तरीका समझिए। आसान तरीका है कि हम एक पहले क्वेश्चन को शायद बगल लिखते हैं, बगल रखते हैं बगल में ही। ठीक है, यही सवाल है आपका। इसका आसान मेथड है कि अगर हमें कभी भी डिस्टेंस इक्वल है, अगर हमें दूरी निकालना है, दूरी ही दी दिया, इस प्रकार सवाल है, इस प्रकार सवाल है, तो जाने की चाल जोड़ आने की चाल। यानी कहने का मतलब, जाने आने का मतलब हो गया, बात समझिए पहले ध्यान से, लग रहा है कुछ दिक्कत हुआ होगा। यानी पहले की चाल और बाद की चाल, जो चाल होगी वो पहले की चाल मान लीजिए, और बाद की चाल बटा बटा चाल का अंतर, अंतर चाल का अंतर।
क्लियर, पता चाल का अंतर, और गुने 2 घंटा की देरी और 1 घंटा की देरी, ओवरऑल कितना हो गया 3 घंटा। अगर मन का अगर दिया होगा मिनट में तो बटा में 60 लिखते घंटा के लिए, लेकिन दिया है ओनली 3। तो ये तो हो गया चाल, ये हो गया इसका समय। चाल कितना है जी, तो 20। समय कितना है 30, बटा में अंतर कितना हो जाएगा 10, अगुने कितना 3, 0 से 0 खत्म, 3 दूनी 6, 60 अगुने 3 180। क्या 180 मेरा आंसर है? 180 देखिए एक बार, बिल्कुल 180 मेरा यहाँ पर आंसर दिखाई दे रहा है। अब देख सकते कितना आंसर है 180। वैसे भी कितना आया 180 ही आया, आया कि नहीं आया? तो हम ऐसे इसको बना सकते हैं। क्लियर, पहले की चाल, बाद की चाल, और गुने 3, 3 क्या है गुने समय का योग। अब ध्यान दीजिए, समय का योग इसलिए लिखेंगे क्योंकि 2 घंटा देरी और 2 घंटा पहले होता तब योग लिखते, अगर दोनों देरी होता तो घटाते, दोनों पहले होता तो घटाते, और दोनों उल्टा होता है, एक देरी है एक पहले है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे। इस पर और सवाल करा रहे हैं, घबराइए मत, आपको और कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। देखिए ए अगर 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है तो उसको 5 घंटा देरी हो रहा है। अगर घर से ऑफिस, याद रखिएगा ये जा रहा है घर से ऑफिस, घर से ऑफिस जाने के समय डिस्टेंस फिक्स है, घर से ऑफिस ही जाना है, कहीं और नहीं जाना है, डिस्टेंस फिक्स है। अगर जा रहा है 25 से तो 5 घंटा की देरी, अगर जा रहा है वह मान लीजिए 30 से तो 2 घंटा पहले पहुंच गया। अब देखिए, तो ए और बी का चाल कितना है 25 है, ये कितना है 30 है, 30 है, कितना है 30 है। टाइम कितना होगा, डिस्टेंस फिक्स है, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा। टाइम को लिखेंगे रेशियो में 6 बचे और 5 बचे, पहले लगता था 6 घंटा, अब लग रहा है 5 घंटा। कितना घंटा कम किया जी, तो एक कम किया, एक यूनिट कम किया, यानी एक कम किया। अच्छा, लेकिन यहाँ 5 घंटा कम देरी और 2 घंटा पहले, तो 5 घंटा देरी 2 घंटा, कितना का अंतर हुआ 7 का, कितना का 7, एक का वैल्यू कितना 7, तो 6 का कितना 7 छक 42, 5 का कितना 35, हम किसी एक को निकाल लेंगे। पूछेगा दूरी, पूछेगा दूरी कितना, फिर पूछेगा कि बताइए इसका वास्तविक समय कितना होगा। यदि वह समय बताइए जिस समय इसको ऑफिस पहुंचना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो खाली देरी हो रहा है पहले हो रहा है, वह समय नहीं पता चल रहा है जिस समय इसको ऑफिस जाना चाहिए, वो चीज पता नहीं हो रहा है, वह बताइए समय। अच्छा, फिर कह रहा है कि वास्तविक चाल बताइए। ये 3 सवाल आपसे पूछ सकता है, 3 सवाल आपसे पूछ सकता है, ये सीजीएल में हो, एलडीसी में हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, इस टाइप के सवाल हर एग्जाम में आता है। तब कैसे आप क्या करेंगे, तो हमें कुछ वही अपने लगेगा अप्रोच जो आता है। डिस्टेंस पूछ रहा है, चाल कितना है 25, समय कितना है तो 42, गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा। क्या होगा आंसर, तो 25 में 4 से करेंगे तो हो जाएगा कितना 1000, और ये आ जाएगा 50, यानी 1050 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस। वास्तविक पूछ रहा है समय। अच्छा, जब इसको समय लग रहा है 42 घंटा, जब इसको लग रहा है 42 घंटा, तो बाई 42 घंटा कब लगा, उसमें 5 घंटा देरी भी है, 5 घंटा देरी भी है, तो वास्तविक समय के लिए इसमें 5 घंटा देरी से ना पहुंचा, तो 5 घंटा जोड़ना पड़ेगा। 5 घंटा क्या करना पड़ेगा,
जो घटाना पड़ेगा, सॉरी घटाना पड़ेगा, क्योंकि इसको लग रहा है 42 घंटा, यानी 5 घंटा देरी से गया, 5 घंटा देर हुआ, तब न लगा 42 घंटा, तो वास्तविक समय निकल सकता है 42 घंटा लगा, इसे 5 घंटा देरी है, तो 42 माइनस 5 कितना? 37 घंटा। आप निकाल सकते हैं इस समय से भी। समय कितना लगा जी? 35, तो 35 घंटा लगा, तो 2 घंटा पहले ही ना पहुँच गया ये, तो 2 घंटा घटाना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा, 2 घंटा पहले ही पहुँच गया है इस समय से, तो 35 अब प्लस 2 घंटा पहले पहुँच गया, और लग गया इसको 37 घंटा। दोनों कंडीशन में आंसर मेरा वही आएगा। वास्तविक चाल पूछा, तो अब वास्तविक समय दूरी निकल गया है, दूरी तो वास्तविक दूरी का दूरी हमेशा हमेशा वही होगा, दूरी निकल गया है, किसी भी जगह रख लीजिए समय को, तो ये मेरा क्या निकल गया? ये मेरा निकल गया 4 किलोमीटर पर आवर, और कटने वाला होगा तो कटा देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो छोड़ देंगे। क्लियर? ये मेरा 4 किलोमीटर पर आवर में निकल, इतना समझ गए। अब फिर आप कहिएगा सर वो फार्मूला पर कैसे बनेगा जिस फार्मूला पर आप इसके पिछले क्लास में बताए थे? कौन फार्मूला? तो ये वाला फार्मूला। आप इसका उपयोग नहीं यहाँ पे किए हैं, देखिए कर रहे हैं अभी तुरंत। इस फार्मूला बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए उस चीज को एक बार। क्या लिखे थे फार्मूला? डिस्टेंस के लिए जाने की चाल, यानी जो चाल से पहले गया, जोड़ 30, और दोनों चालों का अंतर, अंतर जो नहीं है, अंतर हमेशा ज्यादा में से कम घटेगा, क्योंकि चाल हमेशा माइनस में नहीं होता है, चाल कभी माइनस में नहीं होता है। अगुने, अगर देरी है पहले दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ गया? 7, कितना आ गया? 7, घटाएंगे कितना आएगा? 5, तो 30 अब 25 कितना होता है? 30 25 55, अब गुने 7 है, अब बटा में कितना है? 5, कितना है? 5, भाग देंगे, कुछ गलती हुआ क्या? 5 घंटा की देरी प्लस 30 और दोनों का अंतर, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 5 तो 7 घंटा, ठीक बात यहाँ तक, 55, और ये कितना आ गया? 5, ये आएगा कितना? 11, 11 कितना आ गया? 77, कुछ गलती हुआ है लग रहा है, या तो ये गलती हुआ होगा या ये हुआ होगा, देख लीजिएगा एक बार चेक कर लीजिएगा, हम देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। यहाँ तक ये 25 है, ठीक है, ये 25 है, ये 30 है, ठीक है, यहाँ तक 25 30 हो गया, 30 25 6 25 5 25, यहाँ पे एक का कमी। अब कमेंट का बताइए, कमेंट करके कहाँ गलती हुआ है, ये कितना का अंतर है? 7, 7 6 42, 7 5 35, ठीक, तो 42 गुने वास्तव निकल गया डिस्टेंस, ठीक, यहाँ तक इसकी चाल कितना है? 25, चाल कितना है? 30, तो ये आ गया 55, 5 घंटा की देरी और 2 घंटा पहले, और 7 घंटा गुने 7, और ये कितना आ गया? दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 का, तो ये 55 गुने 7 बटा 5, 11 77, यहाँ पे कुछ गलती हुआ होगा, देख लीजिएगा एक बार, मिला लीजिएगा। यहाँ से क्या निकल गया? दूर निकल गया। क्लियर? अगर गलती का डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, इसको नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से कर लेंगे, डिस्कस चेक कर लेंगे कहाँ गलती हुआ है। ठीक, अब देखिए बात को, अब दो स्थान है, और दो स्थान पर दो व्यक्ति जाना चल रहा है, एक ए चला और एक बी चला, ठीक है। अगर ए का स्पीड जो है वह है, मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर, और जो बी का स्पीड है वह है 100 किलोमीटर पर आवर, मान लीजिए, आसान डाटा आसान मान लेते हैं। ये जब यहाँ पहुंचा, ये जब यहाँ पहुंचा तो इसको 2 घंटा देरी हुआ, और जब बी यहाँ पहुंचा, बी यहाँ पहुंचा तो इसको महज 1 घंटा ही देरी हुआ,
क्योंकि स्पीड क्या है इसकी ज़्यादा है। इस 100 की स्पीड से गया तो 1 घंटा देरी हुआ यहाँ पहुँचने में। ये 50 के चला, उसको 2 घंटा लगा। डिस्टेंस तो फिक्स है, यानी डिस्टेंस क्या है इक्वल है। यहाँ पे क्या कर दिए, दोनों को सेम कर दिए देरी-देरी। तो एक का जो स्पीड है 50, बी का कितना है 100, टाइम कितना होगा उल्टा, तो 2:1 आएगा। यहाँ पे लग रहा है 2, यहाँ पे लग रहा है 1। टाइम में कितना का अंतर है 1 का, समय में कितना का अंतर है, तो यहाँ पे 3 नहीं होगा क्योंकि 2 घंटा देरी 1 घंटा देरी क्या होगा 1। तो 1 का वैल्यू 1, 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और 1 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। पूछेगा डिस्टेंस, तो 50 गुणे कितना 2, कितना हो जाएगा 100, और यही मेरा क्या हुआ टोटल दूर निकल गया 100। क्लियर? उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अगर यहाँ डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम यानी कल पढ़ेंगे इसी पर कि जब समय जब समय या चाल समान हो, इस दोनों के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। जब समय और चाल समान हो। क्लियर? इस दोनों की चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल करने के बाद इस पर आधारित जो क्वेश्चन होता है उसको किया जाएगा, करने का फिर क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।